बनारस के साइल स्कूल के बीच प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें हमें भी डांस में हिस्सा लेना है। ढंग का गाना हो तो उसपे तू नाच सकती है, बकवास गाने में नहीं। हो गया मेरा काम। हमारा भी काम हो जाएगा बड़ी मैडम जी। वो कैसे? जैसे अभी तुमने किया, फोटो को दीवार पे लगा के ही मानी, हम भी ऐसे ही करेंगे, हार नहीं मानेंगे। हमारा स्कूल भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा, तुम देख लेना। रहने दो गंगा, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं है तुम्हारे साथ। मैं हूँ मैडम जी, मैं गंगा का साथ दूंगी। हाँ ठीक है, अभी बैठ जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। बच्चों, चंदन इस ग्रुप का मेन डांसर रहेगा, वो स्टेज पर फ्रंट में रहेगा। बाकी सब बच्चे चंदन को फॉलो करेंगे, अंडरस्टैंड? लेट्स स्टार्ट। हम लोग डांस स्टार्ट करते हैं। यस सर। फॉलो मी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों, इन सारे स्टेप को रिपीट करो, समझे तुम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3। चंदन, क्या करो बेटा? तुम्हें मैंने बताया था ना कैसे करना है। देखो ऐसे 1 2 1 2, समझी तुम? चलो स्टार्ट करो फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या कर रहे हो चंदन? मुझे फिर से एग्जैक्ट देखो कैसे करता हूं मैं, ठीक है? ये फॉलो करो, एवरीवन फॉलो मी। 1 2 3 4 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। यार बार बार चंदन की वजह से एक ही स्टेप करना पड़ रहा है। देखा, मैंने कहा था ना, चंदन के पापा एमएलए, ये मेन डांस में वो सिलेक्ट होगा। यार लेकिन डांस तो उसे आता ही नहीं है ना, इसलिए मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। बच्चों, रिहर्सल्स कैसी चल रही है? अच्छा मैम। गुड। इसे स्टार्ट करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। खराब डांसर होते हुए भी एमएलए के बेटे को सेंटर पोजीशन दे दी, जबकि दूसरे बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। काश इस डिसीजन को मैं चेंज कर सकती। चंदन के साथ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मेन डांसर का रोल मुझे ही लेना होगा और मैं ऐसा करके रहूंगा। लेकिन बड़ी मैडम जी, एक लड़की को तो तैयार कर लिया ना हमने, बाकी सारी लड़कियां। पर गंगा, एक लड़की से क्या होगा? कम से कम 10 लड़कियां तो चाहिए ना? हाँ, और 2 लड़कियां क्या कर लेंगी भला? वैसे भी दूसरे स्कूल के मुकाबले हमारे स्कूल का तो कोई चांस ही नहीं लगता। बिल्कुल, दूसरे स्कूल के बच्चों को देखो कितने स्मार्ट है, हर मामले में नंबर 1। और ऐसे में हम लोग, वो लोग हर साल हिस्सा लेती है, तभी तो हमसे आगे है। अगर हम हिस्सा लेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे? प्लीज बड़ी मैडम जी, मान जाओ ना, जमा कर दो ना फॉर्म। तुम्हारा और स्कूल का नाम कभी खराब नहीं होने देंगे हम, सच्ची। मुझे मालूम है गंगा, मैंने मना कहाँ किया है आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से। बस यही तो कहा है कि कम से कम 8-10 लड़कियों का ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप के नाम पर हमारे पास अभी तक सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं। कैसे सबमिट करवा दें फॉर्म? लेकिन बड़ी मैडम जी, हम गंगा बेटा, मैं आपकी कोशिशों और इरादों पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन नियम और कायदों का पालन तो करना ही होगा ना। बहुत कम समय है आपके पास। अगर इस समय में आप 8-10 लड़कियों को तैयार नहीं कर पाती तो आई एम सॉरी, मैं ये फॉर्म सबमिट नहीं करवाऊंगी। और ये फॉर्म सबमिट नहीं हुआ तो इसका क्या मतलब है ये जानती है ना आप।
हमारा स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, समझी? जाइए, अपनी क्लास में जाइए। जल्द से जल्द अगर और लड़कियां तैयार नहीं हुई तो हम भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। बहुत कम समय है हमारे पास, अब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। सागर, चलो बेटा खाना खाने। अभी नहीं मम्मा, मुझे प्रैक्टिस करनी है। हाँ तो मैंने कब कहा प्रैक्टिस मत करो, खाना खा के फिर कर लेना। आ जाओ। पूरे दिन अचार चटनी बनाती रहेगी, फिर डांस की प्रैक्टिस कब करेगी? गंगा, क्या हुआ बेटा? अब तक डांस के लिए सिर्फ हम और रीना ही तैयार हुए हैं और बड़ी मैडम जी ने कहा है अगर 8-10 लड़कियां तैयार नहीं हुई तो वो फार्म जमा नहीं कर सकते और टाइम भी तो इतना कम है, लेकिन हम लड़कियों को मना के ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता। देख कम दिनों में कैसे मनाएगी तू? कहाँ ना मना लेंगे। हाँ देखते हैं। दृष्टि दीदी, तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो, हमें भी सिखाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम गाना तो पसंद कर लो पहले। ये वाली सीडी, इसमें है तुम्हारा गाना? हाँ, लेकिन गाना सुनने के लिए तो सागर का लैपटॉप चाहिए और उसने हमें मना किया है। घबराओ मत गंगा, मैं इसे प्ले कर देती हूँ और सागर वैसे भी मुझे कहाँ कुछ बोलेगा, है ना? बबली, बेटा खाना खाने के लिए आ जाओ। आई। तुम जाओ बबली दीदी, तुमने सीडी डाल दिया ना, अब हम सुन लेंगे। हाँ, लेकिन गाना पसंद कर लेना, ठीक है? गंगा, आई अम्मा जी। मेरे खिलाफ बोलेगा तू? मेरी जीजाजी के खिलाफ बोलेगा तू? तुझे पता है इस सब में कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं? बस इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि इन सब से टकराने चला है? मरेगा तू, मरेगा, मरेगा, मरेगा तू। तो अब क्या करें जीजा जी? अब हम क्या बताएं? तुमने उस अभय को तो मार दिया, लेकिन वो जो स्कूल की बिल्डिंग गिरी उसमें दबकर बहुत से बच्चे मर गए। उसी की वजह से तुम्हें आज जेल आना पड़ा। तुम तो यहाँ ऐश कर रहे हो, लेकिन उस पत्रकार ने हमारी रातों की नींद हराम कर रखी है। जब तुम अभय को मार रहे थे
उसने तुम्हें देख लिया था और उसने अपने कैमरा से उस वारदात को रिकॉर्ड कर लिया। उसकी सीडी है उसके पास। हमने भेजे थे अपने आदमी वो सीडी हासिल करने के लिए, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए। ये तो गजब हो गया। जीजा जी, एक काम करो, जितना जल्दी हो सके ना उस सीडी को अपने कब्जे में ले लो। ये तो मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। आप भी फंसेंगे और आपके साथ साथ जितने बड़े लोग इसमें शामिल हैं ना, सबके सब धरे जाएंगे। कुछ करो। अब तुम समझाओगे हमें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। वो सीडी तो हम हासिल कर ही लेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चिंता की बात ये हो रही है कि निरंजन चतुर्वेदी, उसने तुम्हारे खिलाफ केस लड़ने का फैसला कर लिया है। अपने सर पर लटकती नंगी तलवार तो हम देख सकते हैं। अरे तुम तो डूबोगे ही साले बाबू, हमको भी लेके डूबोगे। समझने की कोशिश करो, हम पर ऊपर से दबाव डाला जा रहा है। तो कुछ भी करो, ये केस नहीं खत्म होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर एक भी फंसा तो सब के सब हवालात में होंगे, सलाखों के पीछे। कुछ ईमानदार और इंसाफ पसंद लोगों की वजह से कभी कभी हम जैसे शरीफ लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। अगर उस अभय को ठिकाने लगाते वक्त तुमने जरा भी सावधानी बरती होती ना, तो नौबत कभी नहीं आती। कमाल करते हो जीजा जी। अगर मुझे पता होता वो रिपोर्टर कैमरा लेके मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो मैं उसको अभय के पास पहुंचा देता। ठीक है ठीक है, हम वो सीडी भी हासिल करेंगे और तुमको भी यहाँ से निकाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो। अरे जीजा जी, आप हो तो मुझे किस चीज की फिक्र, सब कुछ तो है, हैं? सब है मेरे पास। जीजा जी, ओ जीजा जी, एक बात कहूं, इस काल कोठरी में ना मैं थोड़ा बोर हो जाता हूँ। आपने इतना सब इंतजाम करवाया है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट का जुगाड़ भी करवा दीजिए, हैं? औकात में रहे, अपनी औकात में। साला है तो साला बन के रहे, जीजा बनने की कोशिश मत कर। अरे जीजा जी बुरा मान गए क्या? हम साले में ही खुश हैं, जीजा नहीं बनना हमको। ए सर दबा दो। हर हर महादेव। अरे ये तो बंद हो गया। अम्मा जी की मालिश के चक्कर में मेरा गाना ही खत्म हो गया। गंगा, फिर से मेरे लैपटॉप को खराब करना है? नहीं, इसमें तो हमने सीटी वो गाना रहने दे। ये ले अपनी सीडी, जा। ठीक है, हमें भी तुम्हारा लैपटॉप नहीं चाहिए, उसके बिना भी अभ्यास कर लेंगे हम। तो हम तो सबमिट हुआ नहीं अभी तक, अभ्यास करके क्या करेगी? फार्म भी जमा हो जाएगा और हम जीत भी जाएंगे, तुम देख लेना। जीतूंगा तो मैं ही, और न्यूज़पेपर पे भी मेरी फोटो छपेगी। लड़की सुदर्शन चक्र हाथ में लिए क्यों बैठी है? सुदर्शन चक्र नहीं है अम्मा जी, ये गाने की सीडी है, गाने की सीडी। हमें डांस के लिए गाना पसंद करना है ना, लेकिन वो सागर का बच्चा। लड़की क्या कहा तूने? मेरे लल्ला के बारे में सागर का बच्चा बोला? तेरी इतनी हिम्मत, और वो भी मेरे सामने? नहीं अम्मा जी, पूरा नहीं कहा हमने, बस यही तो कहा कि उसने हमें गाना नहीं सुनने दिया। अभ्यास कैसे करेंगे हम? अरे क्या जरूरत है अभ्यास पे अभ्यास करने की? दाखिला स्कूल में लिया था पढ़ने के लिए ना, हाँ तो पढ़। अम्मा जी, तुम ठीक तो हो ना? क्यों, मुझे क्या हुआ? नहीं, तुमने पढ़ाई की बात बोली ना, इसीलिए। हाँ तो फिर क्या गलत बोल दिया? पढ़ने को स्कूल भेजा था ना, ये करने के लिए तूने कितना दिमाग खराब किया सबका, स्कूल जाना है, स्कूल जाना है।
स्कूल पहुंच गई तो नए नाटक शुरू हो गए इसके। हम नाटक थोड़ी ना करेंगे, डांस करेंगे हम, डांस। शालिग्राम जी कहाँ फंसा दिया। अरे क्या है मेरी माँ, जाके सो जा। हाँ? कुछ भी करके इन लड़कियों को तो मनाना ही पड़ेगा हमें, तभी तो हम भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाएंगे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। चॉकलेट क्या बांट रही हो तुम नेहा? आज उसका बर्थडे है ना, इसीलिए। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे नेहा, ये ले तेरा गिफ्ट। थैंक यू। थैंक यू। नेहा, हमारी तरफ से भी हैप्पी वाला बर्थडे। थैंक यू। तुम्हारे लिए गिफ्ट भी है, लेकिन आज नहीं मिलेगा, थोड़े दिन बाद। ऐसा गिफ्ट जो कोई दे ही नहीं सकता। ऐसा कौन सा गिफ्ट है? अगर तुम डांस की प्रतियोगिता में हिस्सा लोगी तो जीतने पर नाम और फोटो अखबार में छपेगी। सागर ने बताया है हमें। गंगा बिल्कुल सच कह रही है। जो भी बच्चा इंटर स्कूल कंपटीशन में जीतेगा ना, उसकी फोटो अखबार में छपेगी। कितनी तेज है गंगा। नेहा को पटाने के लिए क्या तरीका अपनाया है। फोटो छपेगी? सच में? मैडम जी, मैं बुलबुल के साथ जाके बाकी क्लासेस में चॉकलेट बांटा हूँ। हाँ बिल्कुल। चल बुलबुल। अरे मैडम, आप? नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। गंगा, क्या हुआ? और कोई लड़की तैयार हुई? जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको, बहुत कम समय है हमारे पास, इसलिए आप जल्दी कीजिए। वैसे गंगा, आप एक बार बुलबुल से बात कर लीजिए, अच्छी डांसर है वो। अगर वो आपकी टीम में शामिल हो गई तो आपकी टीम को काफी फायदा हो सकता है। हाँ गंगा, मैडम जी बिल्कुल सही कह रही है। गुणवंती, मेरे साथ आइए। जी मैडम। आप लोग सब तब तक किताबें निकालो, मैं बस अभी आई। गंगा, मैं रेडी हूँ। अखबार में फोटो और नाम आएगा ना? और हाँ सुन, आज मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी है, तुमको भी आना है। सारी लड़कियां आने वाली हैं। खूब मजा आएगा ना? नहीं, लेकिन हम नहीं जा सकते नेहा की पार्टी में। क्यों? अम्मा जी नहीं जाने देंगी, डांटेंगी। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्कूल के बाद पार्टी और फिर सीधा घर। तुझे जाना चाहिए गंगा। नेहा डांस करने के लिए मान गई ना, और अगर तुम नहीं आओगे हो सकता है उसे बुरा लगे और वो डांस के लिए मना कर दे। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, हम भी चलेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Neha. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. चलो बच्चों, फटाफट सब बैठ जाओ, मैं सबके लिए केक लेके आती हूँ, ठीक है?
तूने इस विधवा को क्यों बुलाया? सबको बुला रही थी, ये भी हमारी क्लास की है ना। इसको नहीं बुलाती तो अच्छा नहीं लगता ना। आज मेरा बर्थडे है और तू केक नहीं खाएगी? ले केक खा। गंगा ये ले केक खा ले। हम नहीं खा सकते, विधवा है ना। अब विधवा लोगों को ये सब चीजें खाना मना है। रीना तुम खाओ। चलो बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए खाने का इंतजाम करके आती हूँ, ठीक है? कितना अच्छा डांस करती है ना। तभी तो बुरी मैडम जी कह रही थी कि इसको भी अपने ग्रुप में ले लो। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें।